नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको जानकारी मिल जाती है शॉर्ट में, उसके बाद विस्तार से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। कई महत्वपूर्ण खबरें आज मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है। जैसे लेखपाल परीक्षा स्थगित होने को लेकर क्यों किया जा रहा है। वैसे परीक्षाएं बहुत सारी टकराती हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि परीक्षा स्थगित नहीं होती है। लेकिन लेखपाल परीक्षा स्थगित करने को लेकर चर्चा क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे। एकदम सटीक जानकारी देंगे। यूपीपीसी 2022 प्री रिजल्ट कब तक आएगा, क्या काम चल रहा है, कितना काम हुआ, इस पर बात करेंगे। अग्निवीर में अब तक कुल आवेदनों की संख्या कितनी है, इस पर बात करेंगे। 100 दिन की कार्य योजना पर सरकार फेल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि सरकार जो कहती है वह करती नहीं है। क्यों नहीं करती है, क्या नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे। पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 में अब तक कितने आवेदन हुए, इस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए टेक्स्ट बुक से कहकर ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवा रहा हूँ। प्रश्नों का कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही तैयार होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा और आप उसे परचेज कर लीजिएगा। 200, 400, 500 रुपये में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, टेस्ट सीरीज पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता है, इतना मैं कहूँगा कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। आपको एक मेथड पता चलेगा, आपको अपने बारे में आकलन हो जाएगा। साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, लूसेंट की बुक और एनसीईआरटी से तैयारी करनी है। गारंटेड है कि अच्छे से अच्छे नंबर आप पीटी में पाएंगे। टेस्ट सीरीज जैसे ही तैयार होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा और जितनी भी भर्तियाँ आएंगी शासन के द्वारा, जो भी प्रस्ताव पर मुहर लगाया जाएगा, उसके बारे में सबसे पहले सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जैसा कि दैनिक भास्कर की खबर है, कर्मचारी 8 घंटे काम करते हैं और विधायक 24 घंटे। किसका कहना है? हरिमोहन शर्मा, अध्यक्ष पूर्व विधायक संघ राजस्थान। राष्ट्र हित में भी वेतन और पेंशन दिया जाना उचित है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मतलब यह नहीं है कि वेतन और पेंशन की सुविधा नहीं मिले। जो ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए यह दोनों ज़रूरी है। ऐसे लोग हैं जो फ्री में ही पीएम, सीएम से लेकर सांसद, विधायक जैसे पदों को हासिल करना चाहते हैं। कर्मचारी तो 8 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि 24 घंटे काम करते हैं। इनका मतलब है कि कर्मचारियों से ज़्यादा मेहनत जो है विधायक, सांसद करते हैं। उनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। तो भैया लेखपाल की भी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, फील्ड वर्क है। जितने भी फील्ड वर्क के वाले जॉब हैं वह 24 घंटे। कभी भी फ़ोन रात में आ गया, भैया इस गाँव में आग लग गया है, इस गाँव में मकान गिर गया, इस गाँव में भैंस दब गई, तो लेखपाल साहब रात में भागना पड़ता है। मैं खुद जानता हूँ, कई लोगों से मैं बात करता हूँ तो मुझे जानकारी रहती है, क्योंकि फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क में आप खाली नहीं रहते। पुलिस की नौकरी भी फील्ड वर्क, रात में कोई घटना हो गया पहुँचना पड़ेगा, दरोगा साहब पहुँचेंगे, जितने भी पुलिस होंगे पहुँचेंगे। जो ऑफिशियल वर्क होता है वही केवल 8 घंटे और 12 घंटे का हो सकता है, बाकी सब 24 घंटे का होता है। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो इसमें क्या नया है? पेंशन सभी को मिलना चाहिए। अगर विधायक, सांसद को पेंशन मिल रहा है तो कर्मचारियों को भी पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका मेहनत सबसे ज़्यादा है। सांसद जीत जाते हैं गांव में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष तक नज़र नहीं आते हैं। जब चुनाव होता है तभी नज़र आते हैं। अब कहाँ जाते हैं इससे मुझे मतलब नहीं है। तो 24 घंटे किस तरह से काम करते हैं इस पर भी मैं ध्यान नहीं देना चाहता। इसलिए जो सुविधाएँ विधायक को मिल रही हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि हवाई जहाज़ की सुविधा मिले, ट्रेन की सुविधा मिले, मैं तो कहता हूँ कि पेंशन को बहाल कर दिया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों के हित में होगा। वैसे राजस्थान, झारखंड सहित अन्य सरकारें नई पेंशन को ख़त्म कर पुरानी पेंशन लागू करने जा रही हैं और कहीं कहीं लागू हो गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूँ, यह जो आप देख रहे हैं यह मीटिंग का सीन है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कल जो मीटिंग हुआ था इसे आप ध्यान से देखिए।
कल जो मीटिंग हुआ था मैं उसका सीन आपको दिखा रहा हूँ। कार्य योजना 100 दिन का आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम, उसके बाद अध्यक्ष, सब लोग बैठे हुए हैं। अब सवाल है, और यहाँ पर देखिए मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री। अब सवाल है कि कार्य योजना क्यों फेल हुई, मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सरकार ने कहा था कि 100 दिन में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। क्या 100 दिन में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आगे 100 दिन में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग मिल जाएगी? आप इसके बारे में बताइएगा। यूपी SSSC में लंबित भर्तियों पर कितना काम किया गया, कौन कौन सी भर्तियों को कंप्लीट किया गया और किन किन भर्तियों के लिए निर्देशित कर ज्वाइनिंग दिलवाया गया, इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो जानता हूं कि यूपी SSSC की कई ऐसी भर्तियां हैं जो वर्षों से लंबित हैं। अब पीटी परीक्षा करा के कुल भर्ती को फंसाया गया है, डिले करने का प्रयास किया गया है। यही बात मैं बहुत पहले बोल रहा था, जब पीटी के संबंध में चर्चा थी और नोटिफिकेशन तक नहीं आया था। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि पीटी से भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब होगा, क्योंकि आप पहले पीटी देंगे, पहले आप आवेदन करेंगे, उसके बाद पीटी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिभाग करेंगे। तो पीटी के बाद वैकेंसी आएंगी, उसमें अप्लाई करना, मुख्य परीक्षा में रिजल्ट आना, डॉक्यूमेंट बस इत्यादि कार्य होते तो लंबा खिंच जाता है। और किसी भर्ती का विज्ञापन डायरेक्ट निकाल के एक परीक्षा करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाए तो उसमें समय कम लगता है। एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी पीटी में मैं देखता हूँ, जो लड़का एक बार क्वालिफाई कर जाता है अच्छे मार्क्स से, वही बार बार सभी परीक्षाओं में बैठता है। यह भी एक सबसे बड़ा संकट है। एक परीक्षा आप पास नहीं कर पाओगे तो पूरा करियर आपका बर्बाद हो जाएगा, एक साल बर्बाद हो जाएगा। और पहले क्या था, फर्दर करके वैकेंसी आती थी, चाहे लेखपाल की हो, बीडीओ की हो, इत्यादि भर्तियां, तो आप सभी में अप्लाई कर पाते थे। एक में अगर आपका थोड़ा प्रदर्शन गड़बड़ हो जाता था, चयन नहीं हो पाता था, तो दूसरे में आप अपना प्रदर्शन बेहतर कर लेते थे। बहुत सारी पीटी में कमियां हैं और बहुत संकट है। आज आपको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि हमने पीटी का विरोध ना करके बहुत बड़ी गलती की है। विरोध क्यों किया जाए? क्योंकि एक ही व्यक्ति बार बार परीक्षा में प्रतिभाग करेगा, वैकेंसियाँ डिले होंगी। एक परीक्षा में चूकने से, यानी कि पीटी परीक्षा नॉट क्वालिफाई न कर पाने से आगे सभी भर्तियों के लिए कोई अवसर नहीं है, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा विरोध करने का कारण है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस पर बात ना करते हुए आज बात करेंगे कि पीटी 2022 में अब तक कितने आवेदन हुए हैं। तो अब तक केवल 17,000 आवेदन हुए हैं पीटी 2022 के लिए। 17,000 कुछ आवेदन है, वैसे 17,000 मैं एक मोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। 17,000 आवेदन अब तक हो चुके हैं। तो 100 दिन की कार्य योजना फेल, और यूपी पीटी में अब तक 17,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। 17,000 कुछ आवेदन। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं, अग्निवीरों में आवेदनों की संख्या कितनी है, अब तक कितने आवेदन हुए हैं, इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर, इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी अभी आपको दी जा रही है, इससे पहले टेलीग्राम पर आपको सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो आइए टेलीग्राम पर चलते। जैसा कि आप RCN न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग न्यूज़, अग्निवीर भर्ती के लिए वायुसेना को 6 दिन में, वायुसेना ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब तक पंजीकरण वेबसाइट पर 2,01,000 कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और मैं आपको बता दूं, अधिकतम आवेदनों की संख्या जो होगी, आज नोट कर लीजिए, अधिकतम 4 लाख के करीब पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ग्राफ गिर रहा है और उतनी रुचि लोग ले नहीं रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर। 5 जुलाई को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 5 जुलाई को आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगा रात 12 बजे से। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, लेखपाल परीक्षा स्थगित होने को लेकर मेरे द्वारा आपको जानकारी टेलीग्राम पर दिया गया।
टेलीग्राम पर लिखा हुआ है कि लेखपाल परीक्षा स्थगित करने को लेकर हो सकता है विचार, आयोग में है चर्चा, कारण बहुत बड़ा है। अब किस कारण से परीक्षा स्थगित होगी इसको मैं बता दूं। देखिए, अग्निवीर की जो परीक्षा है वह 24 को है और रीट परीक्षा भी 24 को है, तो रीट का उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन अग्निवीर का सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर अग्निवीर के दिन ही लेखपाल की परीक्षा हो जाएगी तो काफ़ी अभ्यर्थी जो है अग्निवीर में शामिल नहीं होंगे। और अग्निवीर योजना को पॉपुलर करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार लेखपाल परीक्षा को स्थगित कर सकती है अगर शासन का निर्देश हुआ। वैसे अभी देखना होगा क्या होता है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अग्निवीर परीक्षा अगर 24 तारीख को होती है तो परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि पहली बार इस योजना का क्रियान्वयन हुआ है, पहली बार इस योजना को लॉन्च किया गया है, पहली भर्ती है इस योजना के अंतर्गत। इसलिए इस भर्ती को बढ़ावा देने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग कर सकें और इस योजना को भविष्य में और आगे बढ़ाया जा सके और जो विरोध कर रहे हैं उनके जुबान पर ताला लग जाए, इसलिए 24 तारीख की परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वैसे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अगर शासन का निर्देश मिला तो परीक्षा स्थगित होगी, अन्यथा परीक्षा स्थगित नहीं होगी। आवेदनों की संख्या और उत्तर प्रदेश के कितने कैंडिडेट इस परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं, यानी कि अग्निवीर में प्रतिभाग करने वाले हैं, इसको भी देखा जाएगा। तो आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। वैसे आप 24 जुलाई को मानकर तैयारी करते रहिएगा। अगली खबर यूपीपीसीएस 2022 प्री रिजल्ट को लेकर है। मैं आपको बता दूं, लगभग 75% वर्क हो चुका है और जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, यानी कि 3rd वीक तक उम्मीद है कि परिणाम आ जाएगा। अधिकतम 4था वीक बताया गया है। अब जो बताया जाता वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि अगले महीने आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा जो है निर्धारित तिथि पर प्रस्तावित है और प्रस्तावित रहेगी। उम्मीद है कि परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सितंबर में मुख्य परीक्षा होना है और जुलाई में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिया जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा टेलीग्राम चैनल पर बताया गया, उसे देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वही कट ऑफ जाने वाला है, उसी के आसपास रहने वाला है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट कर दिया। जय भारत, नमस्कार।